क्वेश्चन नंबर 7 जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के ऊपर है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, वन बाय वन देखते हैं। पहली कहती है नवाब शुजाउद्दौला वुड पे ₹50 लाख टू कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी। वॉर के कॉम्पनसेशन के तौर पे जो शुजाउद्दौला थे उन्होंने एज पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 50 लाख रुपए देने की बात करी कंपनी का। हो सकता है शाह आलम टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ल्यू ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख। तो यहाँ पे बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स जो थे वो अंग्रेजों को देने की बात करी 26 लाख एनुअल पेमेंट के बदले में। मीर कासिम गेव बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस जो थे बलवंत सिंह फुल पोजेशन ऑफ हिज एस्टेट। मीर कासिम ने अपनी पूरी जो एस्टेट थी वो किसको दे दी? बलवंत सिंह को दे दी जो कि बनारस के एक जमींदार थे। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अवध के नवाब शुजाउद्दौला इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हमने पीछे ही पढ़ा है, बिल्कुल सही है। शाह आलम टू ने भी पार्टिसिपेट किया था और मीर कासिम ने भी पार्टिसिपेट किया था। किसमें? बैटल ऑफ बक्सर के अंदर। और यहाँ से आप इन्फर कर सकते हैं कि हो सकता है ट्रीटी उसके बाद ही ये साइन करी गई हो। वीडियो को पॉज करिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए अब अपनी प्रिपरेशन भी इस तरीके से करेगा, जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं उसको लिंक करने की कोशिश करिएगा ताकि आप ये देख सकें कि जो इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक्स है वो किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमने यहाँ पे देखा, ऑल्दो कहीं पे लिखा नहीं होगी बैटल ऑफ बक्सर से रिलेट करती होगी या उसके आफ्टरमैथ में साइन करी गई होगी, लेकिन क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम शाह आलम टू नवाब शुजाउद्दौला ने पार्टिसिपेट किया था, तो डेफिनेटली इनकी हार के बाद जो अंग्रेज है उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो इम्पोज करी होगी इनके ऊपर, और उसी वजह से हारने की वजह से इन्होंने काफ़ी सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो अंग्रेजों को दी होगी। अगर आप इस तरीके से वेरियस टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं चीज़ें आपको लंबे टाइम तक के लिए याद रहेंगी, अदरवाइज बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है नवाब शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए दिए कंपनी को एज वॉर इंडेमनिटी कॉम्पनसेशन के लिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और शाह आलम टू ने बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी थी, जो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स थे, वो भी 26 लाख रुपए में दे दिए थे। इसके बाद अगर हम तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं तो बलवंत सिंह जो कि बनारस के जमींदार थे उनको फुल पोजेशन दी गई। देखिए बनारस के जमींदार अगर कोई है तो उससे जो टर्म करी गई होगी वो तो अवध के नवाब ने करी गई होगी। अब बंगाल के नवाब तो मीर कासिम तो उससे करने नहीं आएंगे ये टर्म्स कि आप हमारा स्टेट रख लीजिए। अवध और बनारस ये जो रीजन्स थे ये प्रॉक्सिमिटी में थे, तो डेफिनेटली जो ये ट्रीटी करी, ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन साइन किया गया होगा ये नवाब शुजाउद्दौला ने किया होगा, ना कि मीर कासिम ने। तो इस तरीके से भी आप एजुकेटेड गेस जो है वो लगा सकते हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन करी गई थी, नवाब शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए दिए वॉर कॉम्पनसेशन के लिए। जो बनारस के जमींदार थे बलवंत सिंह उनको फुल पोजेशन दिया अपनी स्टेट का। शाह आलम टू ने बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी थी वो दे दी। और इसके साथ साथ निजामत फंक्शन जो थे वो भी कंपनी को मिले। निजामत फंक्शन में क्या होता है? मिलिट्री हो गई, पुलिस हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो निजामत फंक्शन थे ये भी कंपनी को मिल गए।